हरियाणा में 9 निगमों व 40 निकायों में चुनाव को लेकर लगातार तस्वीरों में ऐसे में आप देख सकते हैं कि अम्बाला छावनी के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में वोटर्स लगातार जो है वोट डालने के लिए अपने घरों से निकलते तस्वीरों में आपको नजर आएंगे। 9 नगर निगमों व 40 निकायों में चुनाव लगातार जारी हो चुके हैं और आप तस्वीरें इस समय आप अम्बाला छावनी से देख रहे हैं, जहां पर लगातार जो है सभी बूथों की तरफ आपको मतदाता मतदान केंद्र की तरफ जाते तस्वीरों में नजर आएंगे। मौके पर धारा 144 लगा दी गई है और इसी धारा 144 के चलते जो है एसडीएम लगातार जो है मौके पर निरीक्षण करते वो नजर आ रहे हैं। 9 नगर निगमों व 44 निकायों में चुनाव को लेकर प्रक्रिया लगातार जारी है। तस्वीरें इस समय देख सकते हैं कि अम्बाला छावनी से, जहां पर अब से कुछ समय पहले एसडीएम मौके पर पहुंचे थे और जिन बूथों पर व्हीलचेयर की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां पर उन सुविधाओं को जारी किया गया है। 144 लगी हुई है, क्या चुनाव आयोग इलेक्शन करने में सक्षम नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो चुनाव प्रक्रिया है अम्बाला सदर में बहुत शांतिपूर्ण चली हुई है और हम मौकों से लेके अभी तक हम सारे अधिकारी आरओ एआरओज हमारी ड्यूटी मजिस्ट्रेट सेक्टर सुपरवाइजर सब फील्ड में है, सब बूथ को इंस्पेक्शन कर रहे हैं। छोटी मोटी कुछ टेक्निकल ईवीएम की उसके अलावा कोई वायलेंस या कोई ऐसी एक्टिविटी कोई सामने आई नहीं। सर तोपखाना में क्या कहा? तोपखाना बाजार में जो है वो ईवीएम में कुछ चेंज गड़बड़ होगी, उसमें कुछ एरर शो कर रहा था, उसको हमने चेंज करवा दिया था, उस वजह से बाकी अब जो प्रोसेस सर क्या से वोटर से कैंडिडेट के सपोर्टर से यही अपील करूंगा, ये एक हमारा डेमोक्रेसी का फेस्टिवल है, इसको शांतिपूर्ण तरीके से एंजॉय करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या वोटर से अपील करूँगा वोटर्स को अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें और इस त्यौहार का फेस्टिवल का पार्ट सर ज़्यादा घर से बाहर निकले। मौसम भी आज साफ़ है, बारिश पहले 2 दिन पहले बारिश हुई तो मौसम भी साफ़ है, घर से निकले और ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। और सर मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए अपनी तरफ से क्या किया जा रहा है? हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं। कुछ वोटर्स जो चल नहीं पा रहे, एम्बुलेंस का हमने भी प्रोविज़न करवाया है। एक वोटर 63 नंबर बूथ में हमने एक वोटर्स को एम्बुलेंस के थ्रू पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाया, उसका वोट कास्ट करवाया। 105 वर्षीय हमारी वोटर थी, उनका सर कहीं बूथों पर व्हील चेयर की सुविधा उपलब्ध नहीं है। कुछ एक लोकेशन का पता चला है तो हमने वो प्रोवाइड करवाई है। सर एक सेकंड, यहाँ भी सर एक सेकंड रिपीट, बूथों पर व्हील चेयर की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, यहाँ से भी हमने खबर चलाई, तो इसका क्या कहना है आपका? कुछ एक जगह पे ये रिपोर्ट हुआ है कि व्हील चेयर नहीं थी, तो हमने रेड क्रॉस से और स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे हमने डायरेक्शन दी है वो व्हील चेयर अवेलेबल करें। अभी भी देखें आपके सामने जी, जो हमारे बुजुर्ग वोटर हैं उनको व्हील चेयर में बैठा के हम वोट कास्ट करवा रहे हैं। और बाकी मेरी सभी वोटर से अपील है, जितने भी एज ग्रुप के 18+ जितने रजिस्टर्ड वोटर हैं वो घर से निकले और ज़्यादा संख्या में मतदान करें। आज हरियाणा प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है और लोग भली भांति जानते हैं, अच्छी प्रकार से जानते हैं कि अगर तीनों इंजनों का मुंह, अगर तीनों इंजनों की दिशा एक ही तरफ होगी तो बड़ी तेजी से चलेगी, लेकिन अगर 2 की एक तरफ और 1 की उलट होगी तो टकरे ही मारते रहेंगे, आगे बढ़ना मुश्किल है। इसलिए केंद्र में हमारी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और लोग जानते हैं कि अगर वो नगर परिषद, नगर कौंसिल, नगर कॉरपोरेशन में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे तो विकास तेज गति से होगा, बिना रोक टोक के होगा, बिना किसी रुकावट के होगा। और अगर कहीं पर किसी ने गलती कर दी तो विकास का पहिया वहीं अटका रहेगा, 1 इंच भी आगे नहीं जाएगा। लोगों का कहना है कि क्या करी है जी इस बार बीज की भविष्यवाणी क्या करी है? पूर्ण विजय है अम्बाला से। मतलब लोग भी काफी खुश नजर आ रहे हैं, काफी सालों बाद इलेक्शन हो गया इसको लेकर। हाँ नहीं, सबसे ज्यादा खुश तो मैं हूँ, क्योंकि पार्षद ना होने की वजह से
म्यूनसिपैलिटी के चुनाव ना होने की वजह से इनका काम भी मेरे को करना पड़ता था। मुझे 32 पार्षदों का और एक प्रधान का काम अकेले को करना पड़ता था। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरे को 66 आंखें 66 हाथ मिलने जा रहे हैं। विद साहब, कांग्रेस ने राज्यपाल को इस शिकायत पत्र सौंपा है कि इन चुनावों के अंदर जो है वो वीवीपैट का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा और इससे कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन जाता है। देखिए, ऐसा है कि ये चुनाव के समय कांग्रेस के रोने का पुराना तरीका है, कोई नया तरीका नहीं है। आप सभी चुनाव निकाल कर देख लो, पिछली खबरें देख लो, हर चुनाव के वक्त या चुनाव से पहले या चुनाव के बाद ये वीवीपैट को लेकर रोना शुरू कर देते हैं। लेकिन जहाँ जीतते हैं वहाँ ये वीवीपैट का नाम नहीं लेते, इनकी जेब को लकवा मार जाता है। हिमाचल में जब जीते थे तो किसी ने वीवीपैट की बात नहीं की, कर्नाटक में जीते थे किसी ने वीवीपैट की बात नहीं की। ये जहाँ पर हारने लगते हैं इनको सिखाया जाता है, जो झूठ बोलने की इनकी यूनिवर्सिटी है कांग्रेस पार्टी की, उसमें सिखाया जाता है कि जब हारने लगो तो हाई वीवीपैट हाई वीवीपैट हाई वीवीपैट करने लग जाओ। का विलेज जो है वो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण सभी मतदाताओं ये प्रजातंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, इसमें हिस्सा लेना चाहिए। अपने अपने घरों से, मकान से, दुकान से निकल कर उस समय इस त्योहार में बिताना चाहिए और अपना मतदान करना चाहिए, अपनी वोट डालनी चाहिए। आप लोगों से ही सीखा हमने। तो तलवार साहब आज भी याद आते हैं। हाँ जी, 700 में कवर सर लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे लगाएंगे। तो पिछली बस बस ठीक है। थोड़ा पुड़िया साइड कौन से नंबर पे डालोगे? वेरी गुड। सामने देखो, सामने देखो, सामने। हरियाणा के केंद्रीय मंत्री अनिल विज को जो कि अपना मत का इस्तेमाल करने के बाद बाहर आते दीदी आप इधर आ जाओ, इधर भैया की तरफ। वोटर ने वोट डाल दिया है और कपिल भैया सामने देखो। अपील सभी वोटर भी कर रहे हैं जो नहीं आए हैं अपने घर से बाहर निकले और वोट जरूर डालें। किसी नेत्री का शव मिला है, उसकी मां ने आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस जल्दी छोटी उम्र में तरक्की कर रही थी, इसकी वजह से पार्टी पर ही उन्होंने आरोप लगाए। बिल्कुल हो सकता है, और कांग्रेस में आगे बढ़ने के लिए दूसरे को पीछे धकेलना इनकी पुरानी संस्कृति है। और कांग्रेस में और भी कई ऐसे दृष्टांत मिलते हैं जहाँ इस प्रकार की घटना।